मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ चित्रकार मोर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था। वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये जो बात है वो क्या है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले समय की ये जो बात है। तब जो है जितने भी पक्षी होते थे, जितने भी पक्षी होते थे वो क्या होते थे, सफ़ेद रंग के होते थे। सारे के सारे जितने भी पक्षी थे वो सफ़ेद रंग के होते थे और सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था और वे सोचते थे, काश हम भी फूल पत्ती की तरह और रंगीन बादल की तरह रंग बिरंगे हो जाए तो कितना अच्छा होता। तो वे तो पूरे के पूरे सफ़ेद रंग के होते थे, लेकिन जब वे संसार को देखते थे, दुनिया को देखते थे, तो उनको उनकी जो रंगीनी है यानी कि रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उनका भी मन जो है ललचाता था कि हम भी रंग बिरंगे हो जाते तो कितना अच्छा होता। और वे सोचते भी थे कि काश हम पक्षी भी जो फूल पत्ती और जो रंगीन आसमान, रंगीन जो बादल है उसकी तरह रंग बिरंगे हो जाते तो हमको भी कितना अच्छा होता, हमको भी बहुत आनंद आता। सभी पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। तो अब सभी जो पक्षी थे वो सोचते रहे कि हम भी रंग बिरंगे हो जाते तो कितना अच्छा होता। तो सभी पक्षी एक दिन क्या करते हैं कि सभा बुलाते हैं यानी कि बैठक बुलाते हैं और विचार किया और सभी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। सोचो सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अब जैसे ही उन्होंने बैठक बुलाई और विचार किया आपस में, तो उन्होंने सोचा कि चलकर जो है भगवान ब्रह्मा जी से हम क्या मांग लेते हैं, रंग जो है मांग लेते हैं, अपने अपने के लिए जो है रंग जो है मांग लेते हैं। अब जो है सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वे लोग सोचते हैं कि चलो हम जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पास हमको जाना है रंग मांगने के लिए, तो सभी जो है एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जो है पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी, उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। अब ब्रह्मा जी को अपनी बात है, पक्षी बताते हैं कि हमको भी इस संसार की तरह रंग बिरंगा होना है, रंग बिरंगी होनी है। तो ब्रह्मा जी उनकी बात सुन लेते हैं और उनकी जो मांग है वो उनको सही लगती है। तो बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वे भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाए। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि बेचारे जो सभी पक्षी हैं वो तो सफ़ेद रंग के ही हैं और यदि इनको रंग मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता और ये भी संसार में की रंगीनी में क्या हो जाते, शामिल हो जाते। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी सोचते हैं। चित्र में देख सकते हैं कि ये आपका भगवान ब्रह्मा है और इसमें जितने भी पक्षी आपको दिख रहे हैं वो पूरी तरह से सफ़ेद रंग के हैं। तो आए हुए सभी पक्षियों को ब्रह्मा जी ध्यान से देखा। अब जितने भी वहाँ पर उपस्थित पक्षी थे, जितने भी पक्षी वहाँ पर अपना अपना रंग मांगने के लिए आए थे, तो ब्रह्मा जी उनको बड़े ही ध्यान से देखते हैं। उनमें से एक पक्षी चुनना था और उनको रंग रोगन लगाने का यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। तो ब्रह्मा जी को यह काम करना था कि उसमें से एक पक्षी चुनना था और उसको क्या काम करना था, जितने भी बाकी पक्षी थे उनको रंग लगाने का काम उन पर जो है सौंपना था। तो ब्रह्मा जी जितने भी आए हुए पक्षी थे, वहाँ पर उपस्थित पक्षी थे, उनको बड़े ही ध्यान से वे जो है देख रहे थे कि किसको जो मैं है यह काम सौंपूं, रंग लगाने का काम जो मैं किस पक्षी को सौंपूं करके। तो आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो थोड़ी देर बाद वो जो है उस पक्षी को खोज लेते हैं जो क्या करने वाला था, रंग लगाने का कार्य जो है करने वाला था दूसरे जो पक्षी थे उनको। अब लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। अब उसने किस जो पक्षी को इस काम के लिए उपयुक्त समझा, तो मोर पक्षी को, पक्षी जो मोर होता है उसको जो है इस काम के लिए क्या समझा, उपयुक्त समझा कि यही पक्षी है जो अन्य पक्षियों को रंग रोगन करने का कार्य जो है करेगा। और उसकी जो पूंछ थी वो लंबी थी और ऊंची गर्दन वाली थी। तो ब्रह्मा जी ने इस काम को जो है मोर के ऊपर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने अपने आसपास के सभी प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। अब जितने भी आसपास सभी प्रकार के जो रंग थे उसको जो है ब्रह्मा जी किसको दे देते हैं, मोर को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आगे का काम तुम संभालोगे। और जितने भी पक्षी थे उनको रंगने का काम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं कि तुम जो है ये कार्य जो है कर देना।
मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। अब जो है मोर इस बात पर बहुत खुश हो जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये जो काम है मुझ पर सौंपा है, तो ये तो काम है वो बड़े ही सौभाग्य का काम है। अब खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। अब खुश तो वो था ही मोर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको ये काम सौंपा था, और वो जो है वो अपने काम के प्रति बहुत ही सजग था, बहुत ही अनुशासित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी पक्षी अपना पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आ जाएं। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसको आसपास जितने भी रंग थे उसको दे दिया लगाने के लिए, तो मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवाया और बोला कि जितने भी पक्षी हैं वो अपनी पसंद का रंग लगवाने के लिए कहाँ आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं और अपनी पसंद का रंग जो है मेरे पास से लगवा सकते हैं। थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए। अब जैसे ही सभी लोगों ने सुना कि अब तो रंग लगने वाला है हम लोग के ऊपर, तो थोड़ी देर बाद जो है सब के सब पक्षी जो है एक एक करके कतार में आकर के खड़े हो गए, लाइन से आकर के खड़े हो जाते हैं। अब मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ कर दिया। अब जो पिटारा जो है, रंगों का पिटारा जो ब्रह्मा भगवान ने उनको दिया था मोर को, तो मोर ने उस पिटारे को खोल दिया और एक एक करके सभी पक्षियों को रंगने का काम क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। सभी पक्षी जो है एक एक करके रंग लगाने का कार्य वहाँ पर जो है कर लेते हैं। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था मोर ने उसे वही रंग जो है लगाया। अब जो पक्षी मोर को आ, जो भी कलर बोलता था, जो भी रंग बोलता था उसके पसंद का, तो मोर जो है उसी रंग का वो रंग जो है उसको लगा देता था। मान लो कोई भी पक्षी लाल रंग जो है अपने ऊपर लगाने के लिए बोलता था, तो मोर जो है उसके ऊपर लाल रंग लगा देता था। नीले रंग बोलता था तो नीला रंग लगा देता था। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो मोर है वो जिस पक्षी को जो रंग पसंद आता था उसे जो मोर है वो लगा देता था। तोते ने पहले तो अपने चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंग लगवा लिया। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। तो तोता क्या करता है, जो तोता होता है वो अपने जो चोंच है उसमें लाल रंग लगवा लेता है और जितने भी बचे हुए शरीर है उसमें हरा रंग लगवा लेता है। तो आप तोते को देखे होंगे कि जितना भी उसका शरीर है वो हरा रंग का होता है और उसका जो चोंच होता है वो लाल रंग का होता है। तो उसे कच्चे आम का जो रंग है वो बहुत पसंद था। तो कच्चा आम किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो तोते को जो है कच्चे आम का रंग जो है बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने क्या कर दिया, अपने चोंच पर लाल रंग लगवा दिया और अपने शरीर पर हरा रंग जो है लगवा दिया। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग में रंगवाया। अब जो नीलकंठ जो पक्षी होता है उसके गले में जो है क्या होता है, नीले रंग का एक सर्कल होता है, एक घेरा होता है। आप सभी लोग देखे होंगे। तो जो नीलकंठ जो पक्षी था उसने अपने गले में नीले रंग का क्या लगवा दिया, रंग लगवा दिया। बतख ने अपने सफ़ेद रंग पर बहुत जो है बहुत क्या था, खुश था। तो जो बतख था वो तो सफ़ेद रंग का ही था, तो उसने जो सफ़ेद रंग था उस पर जो है बहुत खुश था और उसने आ, थोड़ी देर बाद क्या कर दिया, नारंगी रंग अपने चोंच और अपने पैरों में लगवा दिए। तो सफ़ेद जो बतख था वो तो सफ़ेद रंग से बहुत खुश था, उसे और रंग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उसने क्या किया कि थोड़ा सा नारंगी रंग और अपने चोंच पर लगवा लिया और अपने पैरों पर भी लगवा लिया। अब जो है इसी प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते रहे, मोर उनको मनचाहे रंग लगाता गया। अब धीरे धीरे कर करके एक एक जो है पक्षी उन कतार में खड़े थे, तो वे आ रहे थे और अपने मन का जो मनपसंद जो रंग है वो अपने शरीर पर लगवा रहे थे। और मोर जो है उनको मनचाहा रंग उनको लगा रहा था। मोर दूसरे पक्षियों को रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह शरीर पर थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। तो मोर क्या करता था, जैसे ही पक्षियों को दूसरे पक्षियों को जस्ट रंग करने वाला था, रंगने वाला होता था, तो वो क्या करता था कि थोड़ा सा रंग अपने ऊपर लगा लेता था उसको जांचने के लिए कि ये जो रंग है वो ठीक है कि नहीं है, ये जो रंग है वो सही रंग है कि नहीं है करके। और उसके बाद फिर दूसरे पक्षियों को लगाता था। जैसे कि यदि कोई, जैसे हम बात किए थे तोता को, तो तोता अपने शरीर पर जो है हरा रंग लगवाने के लिए आया था। तो मोर क्या करता था, पहले हरे रंग को थोड़ा सा अपना शरीर पर लगा लेता था और उसके बाद जो है तोते पर लगाता था। तो ठीक उसी प्रकार से जो है जितने भी वहाँ पर पक्षी थे उनको रंगने से पहले अपने शरीर पर भी वह थोड़ा थोड़ा रंग जो है लगा लेती थी, उसको चेक करने के लिए। अब धीरे धीरे एक एक करके सभी पक्षी अपना शरीर रंगवा कर क्या हो गए, चले गए। अब सभी लोग जो है अपना शरीर रंगवा लिया और वहाँ से चले गए।
किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा। तो कोई पक्षी ऐसा था जो बहुत सारा रंग लगवाया था और किसी ने बहुत ही थोड़ा रंग वहाँ पर लगवाया था। किसी ने एक रंग तो कई से कई रंगवा लिए। तो कोई ऐसा था जिसने एक रंग को कई जगह जो है कई किसी ने कई जगह रंग लगवा लिए थे। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया था। तो जो पक्षी जिसको जो रंग पसंद आया था उसने वही रंग मोर से लगवा लिया था। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपने सफ़ेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैर में, चोंच में या पीठ पर थोड़ा सा रंग लगवा कर ही संतोष कर लिया। तो उसमें ऐसे भी पक्षी थे जिनको जो है उनका सफ़ेद रंग ही बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा कर करके अपने पैरों पर, चोंच पर या पीठ पर थोड़ा सा रंग लगवा करके क्या कर लिया, संतोष कर लिया। अब इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे, रंग समाप्त हो गए। यह देखकर मोर बहुत क्या हो गया, उदास हो गया। अब सभी को रंग लगाने के बाद जो है सारे रंग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो रंग समाप्त हो गए, इस यह देखकर जो है मोर बहुत ही उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है अपने के लिए रंग, स्वयं को रंगने के लिए क्या नहीं था, रंग जो है नहीं था। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग के रह जाऊंगा। दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की किंतु स्वयं मेरे अपने कोई रंग नहीं बचा। तो वो सोचता है कि मैंने जो है सभी लोगों को तो रंग लगा दिया लेकिन मेरे लिए थोड़ा भी रंग नहीं बचा। क्या मैं ऐसा ही रहूँगा, सफ़ेद रंग का ही रहूँगा क्या, ऐसा करके। और वो सोचता है, वो बोलता है कि मैंने तो सभी पक्षियों को रंग लगा दिया इतनी मेहनत करके, किंतु मेरे लिए क्या है, नहीं बचा, कोई भी रंग नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहाँ पर आया। तो वहाँ पर जो है उल्लू उसके पास आ जाता है, किसके पास, मोर के पास आ जाता है। और जो क्या था, शांत था और एकदम गंभीर, और जो उल्लू है वो बहुत ही क्या होता है, चतुर पक्षी इसको बोला जाता है। अब मोर को उदास देखकर वह बोला, ओ चितरे उदास क्यों है, सभी पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला। तो मोर जो उल्लू वहाँ पास मोर के पास आया रहता है, तो मोर को देखकर बोलता है, अरे भैया तुम जो है उदास क्यों दिख रहे हो, सभी पक्षियों को तो तुमने रंग लगा दिया, अब जो है उदासी किस बात की है। तो मोर बोला, उल्लू भाई मैं भी कैसा अभागा हूँ, सभी को रंग बांटता रहा लेकिन मेरे पास अपने लिए कोई रंग ही नहीं बचा। तो मोर बोलता है, उल्लू भाई मैं भी कैसा भागा हूँ, मैंने तो सभी लोगों को रंग बांट दिया, सभी लोगों को रंग लगा दिया लेकिन मेरे लिए कोई भी रंग जो है अपने अपने लिए तो बचा ही नहीं। तो मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू सबसे पहले खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपने शरीर को तो देखो, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। अब जो है मोर की बात को सुनकर जो उल्लू है वो हंस पड़ता है और बोलता है, अरे भैया तुम पहले अपने शरीर को देखो और अपने पंखों को देखो, उसके बाद फिर उदास होना करके। तो उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। तो जैसे ही वो उल्लू की बात सुनती है कि तुम अपने शरीर को देखो पहले और अपने पंखों को तो देखो, तो उल्लू की बात सुनकर जो मोर है वो क्या हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है। चलिए अब क्यों खुश होती है उसको जानते हैं। तो उसका शरीर तो रंग बिरंगा, ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। आप जो है मोर को देखे होंगे कि जो मोर है वो पूरी तरह रंग बिरंगे रहता है। तो उसका शरीर क्या हो गया था, पूरा रंग बिरंगा हो गया था और ढेर सारे रंगों की फुलवारी यानी कि बगीचा जो है पूरा बन गया था, यानी कि वो पूरा कलरफुल हो गया था मोर। उसे ध्यान आया, दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले परखने के लिए मैंने रंग अपने शरीर पर ही तो लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। तो उसको अचानक से याद आया कि हाँ, मैंने तो दूसरे पक्षी को रंगने से पहले क्या किया था, रंग को जांचने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा रंग अपने शरीर पर लगा रहा था कि ये जो कलर है वो सही है, ये रंग है वो सही है या नहीं। तो बस ये जो रंग है वो मेरे लिए हो गए थे। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो भी पक्षी रंग लगवाने के लिए आता था तो उसमें से जो भी रंग वो बोलता था तो वो जो रंग है वो निकाल करके थोड़ा अपने शरीर पर लगा लेता था उसको जांचने के लिए। तो वही जो रंग है उसके शरीर में पूरी तरह आ गया था और पूरी तरह से क्या हो गया था, रंग बिरंगा हो गया था। कौन? मोर। वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी खुशी पूरी तरह प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। अब वो तो बहुत क्या हो गया, खुश हो गया एकदम, अरे वाह मैं तो एकदम कलरफुल हो गया हूँ, रंग बिरंगा हो गया हूँ करके। और वो जो अभी तक पूरी तरह अपना खुशी जो है प्रकट नहीं कर पा रहा था, तो अचानक क्या हो गया कि आसमान में जो है काले काले बादल छा जाते हैं। बादल में जो है मतलब आसमान पूरी तरह से उसमें काले बादलों से ढक जाता है। अब देखते ही देखते वर्षा होने लगी। अब क्या हो जाती है, बारिश जो है शुरू हो जाती है।
सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता। तो जितने भी वहाँ पर पक्षी थे वो जो है अपने रंगों को पानी से बचाने के लिए कहाँ चले गए, वृक्षों में, लताओं में, अपने घोंसलों में जा करके, अपने घरों में जा करके क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। अब जो बेचारा मोर था वो तो बहुत बड़ा था और अपने भारी भरकम शरीर को लेकर वह कहाँ जाता। तो उसे लगा कि अब तो मैं पानी की बूंद उसके सारे रंग को क्या कर देगा, धो डालेगी और वह पहले की जैसा बेरंग और श्वेत हो जाएगा। तो अब जो मोर है वो सोचता है कि अब तो मैं कहाँ जाऊँ, बारिश भी हो रही है और ये जो बारिश है उसका जो पानी है मेरे सभी रंगों को क्या कर लेगा, धो लेगा और मैं पहले की जैसा क्या हो जाऊँगा, सफ़ेद रंग का और बेरंगा हो जाऊँगा। तो किंतु ब्रह्मा जी ने उसे जो रंग दिए थे वे इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी में से धुल जाते, वे तो पक्के हो चुके थे। तो जो भगवान ब्रह्मा जी ने उसको जो रंग दिया था मोर को, तो वो जो रंग था वो कच्चा नहीं था, वो तो पूरी तरह क्या हो चुका था, पक्के हो चुके थे, यानी कि एक बार लगाया मतलब वो लगा ही था। तो मोर ने देखा कि पानी का बूंद तो शरीर पर था लेकिन रंगीन पंखों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब मोर देखता है कि जो पानी का बूंद है वो उसके शरीर पर तो था लेकिन जो रंग पर उसका क्या नहीं हो रहा था, कोई भी असर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो रंग है वो क्या था, पूरी तरह से पक्का था, ना कि कच्चा रंग था। तो ये तो बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला दिए और वह नाचने लगा। अब जैसे ही वो देखता है कि अरे ये तो पानी पर कोई असर नहीं कर रहा है, ये रंग ये तो पूरी तरह से लग चुका है और पानी में भी नहीं धुल रहा है, तो खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे अपने सभी पंखों को फैलाकर क्या करने लगता है, नाचने लगता है। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर क्या करने लगता है, नाचने लगता है। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि जस्ट बरसात होने वाली होती है, वर्षा होने वाली होती है, तो जो मोर होता है वो अपने सभी पंखों को फैलाकर जो है क्या करने लगता है, नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। तो वो जो क्यों नाचता है, क्यों, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तब वो जो है आज से ले वो जो है तब से लेकर आज तक जो है ऐसा ही करता है। जब भी वो क्या करता है, बारिश होती है और जो बादल छा जाते हैं तो उनको देखकर अपने शरीर के जितने भी रंगों को, सुंदर रंगों को देखकर वो क्या कर लेता है, पंख फैला लेता है और मस्ती से वो जो है नाचने लगता है। तो इस प्रकार से जो है इस पाठ में बताया गया है कि जो पहले सभी जितने भी पक्षी होते थे वो क्या होते थे, सफ़ेद रंग के होते थे और उसने ब्रह्मा जी ने उनको क्या कर दिया, पूरी तरह से कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा कर दिया। तब से लेकर आज तक जितने भी पक्षी हैं वो कलरफुल हो गए हैं। तो इस पाठ में बताया गया था और आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि आप अपने मेरे चैनल में जो है नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।